हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का दोबारा से फिर हिंदी मिरर पर स्वागत है नई वीडियो के साथ। अभी की जो वीडियो का हम कंटेंट लेकर आए हैं तो आपको बता दें कि ये जो कंटेंट है BAHI 102, इससे पहले आपको 101 हम प्रोवाइड करा चुके हैं और ये कंटेंट BA फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको बता दें कि उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। थर्ड ईयर की हमने आज ही की है और सेकेंड ईयर की हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। हिस्ट्री के दोनों 201 भी और 202 भी तो दोनों ही अपलोड हो चुके हैं और थर्ड ईयर के आज दोनों ही पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं। और धीरे धीरे आपका जो है पॉलिटिकल और साथ में आपका सोशलॉजी दोनों अपलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे आपकी डेट शीट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा कंटेंट भी आपके लिए बढ़ता जाएगा। चलिए, आपके जो यूनिट हैं उनको हम पहले चेक कर लेते हैं कितने आपके ब्लॉक हैं। ब्लॉक आपके 3, 4, 5, 6 ब्लॉक हैं। 6 ब्लॉक में हर ब्लॉक में आपकी 4 यूनिट हैं। चलिए चेक करते चलते हैं। फर्स्ट यूनिट में पहला ब्लॉक में इस्लाम का आगमन तथा भारतीय संस्कृति में इस्लाम का प्रभाव। अब यहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको मैं पहले ही हर यूनिट में बताती हूँ कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट होती है, सेकंड यूनिट होती है और लास्ट के जो यूनिट्स होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम जो है फर्स्ट यूनिट में से पढ़ लेते हैं, बीच में से पढ़ लेते हैं, लास्ट यूनिट पे हम ध्यान नहीं देते हैं। यूनिट्स सभी महत्वपूर्ण होती हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम 6-7 यूनिट कर लेते हैं और बाकी से पता चला कि आगे की यूनिट से आ गया है। तो गो थ्रू तो सभी को करना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा प्रश्न बनेगा, पहले आप ले लीजिए यहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है, अरब संस्कृति तथा भारत, सल्तनत युग और भारतीय संस्कृति, इसके दोनों ही देख लीजिए, धर्म और संस्कृति, समाज और संस्कृति। बस इतना सा ही टॉपिक आप इसमें से देख सकते हैं। चलिए सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट पर हम आ चुके हैं, छोटी छोटी यूनिट हैं। यहाँ पर अरब आक्रमण के समय भारत की स्थिति तथा अरबों के आक्रमण का प्रभाव, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये यूनिट। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सिंध राज्य की तत्कालीन स्थिति में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जरूर पढ़ लीजिए और यहाँ पर अरब आक्रमण के क्या प्रभाव रहे ये वाला टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए और सारे ही पढ़ लीजिए, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चंस बन सकता है। आगे चलते हैं, थर्ड यूनिट में देखते हैं कौन से टॉपिक निकल कर आएंगे। और यूनिट का नाम क्या है आपकी, यूनिट का नाम है आपकी महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का प्रभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाली यूनिट भी आपकी। अब यहाँ पर हमने देखना है, कभी कभी आपके जो यूनिट का नाम होता है, जो सिलेबस का नाम होते हैं, सिलेबस में जो कंटेंट होता है वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। जैसे मोहम्मद के जो आक्रमण के जो है प्रभाव क्या रहे, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, तराइन का युद्ध अच्छे से पढ़ लीजिए, 100% एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके फोर्थ यूनिट पर आ चुके हैं। प्रथम ब्लॉक की हम, बहुत छोटी छोटी यूनिट है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तुर्क आक्रमण की पूर्व संध्या में भारत की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक दशा, अच्छा है ये भी यूनिट आपकी। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं। यहाँ पर आप महमूद गजनवी के आक्रमण समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही थी, बंगाल का पालवंश पढ़ लीजिए, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की दशा, गजनवी के समय भी और गोरी के समय भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पर आपका जो टॉपिक एक और बन सकता है, हिंदू शाही राज्य और कश्मीर के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे ब्लॉक पर जहाँ से आपकी नई यूनिट आएंगी। ब्लॉक दूसरा शुरू हो चुका है। यहाँ पर इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 गुलाम वंश, बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, चारों से ही प्रश्न बनेंगे आपके 100%। ठीक है, चारों में से चाहे शॉर्ट क्वेश्चन बने चाहे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर। और 2 इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो आपके लिए रजिया और एक इल्तुतमिश, यहाँ से इन दोनों के बारे में ही ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक में जो पूछा जा सकता है,
इनके जो आपको करना चाहिए तो यहाँ पर इसको कर सकते हो आप। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह का सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित होना, या फिर इसकी राजनीतिक दशा कर सकते हो। इल्तुतमिश में इनका प्रारंभिक जीवन जरूर कर लीजिए, और यहाँ पर इनकी प्रारंभिक जो समस्याएं रहीं और इनके प्रशासनिक कार्य तो जरूर कर लीजिए, और इसमें से कुछ मत छोड़ना, ये जरूर पूछे जाते हैं। रजिया का राज्यारोहण और उनके विरोधियों का दमन, रजिया का पतन, ये आप कर सकते हो। बलबन के बारे में आप क्या पढ़ेंगे? बलबन की ये रक्त एवं लौह नीति 100% पूछी जाती है, और बलबन का राजत्व का दैविक सिद्धांत, चाहे ऊपर की आप छोड़ देना यूनिट एक बार को, लेकिन ये टॉपिक मत छोड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा और रजिया सुल्तान में से भी जरूर बनेगा। चलिए चलते हैं सेकंड यूनिट पर। हम सेकंड यूनिट है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण नीति, सैनिक उपलब्धियाँ। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण जरूर पढ़िए, 100% क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर आप शुरू से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इनकी बाजार नियंत्रण नीति जरूर पूछी जाती है। अब जलालुद्दीन खिलजी में हमें क्या पढ़ना है, पहले हम इसको देख लेते हैं। बलबन की रक्त नीति आपने पढ़ ली है, ठीक है। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत और बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण में यहाँ पर कितने टॉपिक दे दिए इन्होंने? 6 टॉपिक दे दिए हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका निकल सकता है। और विजय अभियान, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत की इसकी विजय अभियान के बारे में भी पूछा जा सकता है। 99% उम्मीद है, लेकिन 100% बाजार नीति तो जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट है आपका 3 यानी कि यूनिट 3, तुगलक वंश है, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ, फिरोज शाह तुगलक के सुधार और धार्मिक नीति। अब देख लेते हैं यहाँ क्या टॉपिक निकलेंगे। मोहम्मद तुगलक के दोआब में कर वृद्धि पढ़ सकते हैं, और सांकेतिक मुद्रा इसकी पढ़ सकते हैं। मोहम्मद तुगलक का चरित्र भी याद कर लीजिए किस तरह का था। फिर फिरोज तुगलक में क्या करना है? इनका राजत्व का सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य, और तुगलक के पतन के क्या कारण थे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि इसके पतन के क्या कारण रहे थे। मेन कारण तो यही था कि वो हर साल ही राजधानी अपनी बदल देते थे, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न था इनके पतन का। चलिए आगे चलते हैं। इकाई 4, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी की सामाजिक स्थिति। इनकी हमें सामाजिक स्थिति पढ़नी है सबकी। गो थ्रू तो सबको ही करना है, लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा सिकंदर लोदी रहेगा आपके लिए, और जो मेन रहेंगे आपके लिए इब्राहिम लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। बाकी और कोई सा भी लोदी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं, क्या बनेगा आपका नेक्स्ट यूनिट में क्वेश्चंस यहाँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट 1 हम आ चुके हैं ब्लॉक 3 पर। 6 ब्लॉक थे ना आपके, 3 पर आ चुके हैं। बहमनी तथा विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेगा आपका। पहले जो विजयनगर का शासन प्रबंध, कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैन्य, ये तीनों तो पढ़ लीजिए, इनको थोड़ा सा आप निगाह दौड़ा लेना। फिर बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बारे में दोनों का एक साथ पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था एवं समाज। सल्तनत कालीन समाज का सामाजिक वर्ग, स्त्रियों की स्थिति, बस 2 ही टॉपिक बहुत हैं इसमें। आर्थिक स्थिति में कृषि पढ़ लीजिए, उद्योग पढ़ लीजिए, बस इतना ही बहुत है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। पता नहीं किसी का मैसेज आया था कि कुछ नहीं आया, जब मैं सभी कुछ बता रही हूँ तो ऐसे कैसे नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, स्थापत्य एवं साहित्य। तो यहाँ पर प्रश्न क्या निकलेंगे हमने देखना है। तो सल्तनत का प्रशासन पढ़ लीजिए इसको, और यहाँ पर जो मंत्री तथा अन्य कर्मचारी, दीवाने वजारत व वजीर के बारे में, दीवाने रसालत के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। इनके वैसे तो सारा ही ये पढ़ लीजिए, यहाँ से किसी का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इक्ताओं का शासन, ये तो जरूर पढ़ना, ये प्रश्न 100% बनता है हर बार एग्जाम में। साथ ही में सल्तनत काल में भाषा और साहित्य, ये भी आप पढ़ सकते हो। हिंदी अगर जिनके पास थी उनके लिए बहुत इजी रहेगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट कौन सी है? 4th यूनिट पर आ चुके हैं, सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था। तो इसमें हमने क्या देखना है? तो जजिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर पूछा जाएगा।
आयकर, भू राजस्व। वैसे तो सारे पढ़ने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन 2 तो आप पढ़ ही लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक यहाँ पर आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट खंड की पहली यूनिट पर। मुगल राज्य व्यवस्था, बाबर के बारे, हुमायूं के बारे में और शेरशाह के बारे में, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। बाबर में अब हमें क्या पढ़ना है? बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ लीजिए, ठीक है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका खनवा, चंदेरी तथा घाघरा के युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब हुमायूं में देख लीजिए, हुमायूं में शेर खां से संघर्ष पढ़ लीजिए। हुमायूं का पतन और हिंदू, ये रहने दीजिए, ये आप शासक के रूप में हुमायूं का आकलन ये पढ़ सकते हो। फिर आगे शेरशाह में देखना हमने क्या पढ़ना है, इसमें शेरशाह की साम्राज्य विस्तार और नीति पढ़ लीजिए। प्रशासन में केंद्रीय, प्रांतीय, परगना, ये चारों ही टॉपिक इसके निकाल लीजिए आप, ठीक है। चलिए, और बाकी आपको जो लगता है इम्पोर्टेंट वो आप देख सकते हैं। मुझे इतना ही लगा कि यही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा जो मैंने टॉपिक बताए हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर आपके चलते हैं। सेकंड यूनिट पर आ चुके हैं। अकबर बहुत ही महत्वपूर्ण, पता ही आपको, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा कि धार्मिक नीति, राजपूती नीति और साथ में जहांगीर भी हैं यहाँ पर। पहले अकबर को देखते हैं। अकबर में क्या बनेगा आपका, एक तो इनकी धार्मिक सहिष्णुता तथा धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय पढ़ लीजिए, और इनका जो है धार्मिक उदारता की नीति में अकबर की विचारधारा पर सूफी प्रभाव पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर इनका दीन इन इलाही बिल्कुल मत छोड़ना, 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा। और अकबर की राजपूत नीति में क्या पढ़ना है हमने, यहाँ पर अकबर की विजय तथा उसके प्रशासन में राजपूतों का योगदान और प्रारंभिक विजय में तथा राजपूतों से वैवाहिक संबंध। जहांगीर में आपने क्या पढ़ना है, जहांगीर के शासन में नूरजहाँ का प्रभाव आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट पर आपकी हम आ चुके हैं। बहुत छोटी छोटी आपकी यूनिट हैं, ज़्यादा लेंथी यूनिट नहीं है, आराम से तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर आ चुके हैं थर्ड यूनिट पर। शाहजहाँ, औरंगजेब दोनों, इनकी दक्षिण नीति बहुत ही, औरंगजेब की जो है दक्षिण नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले शाहजहाँ के बारे में देख लेते हैं, इनका दक्षिणी भारत अभियान। फिर यहाँ पर स्वर्णयुग कहलाए जाने के पक्ष में तर्क, स्वर्णयुग ना कहलाए, ये वाला टॉपिक भी 100% कर लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर उत्तराधिकार के रूप में औरंगजेब की सफलता के क्या कारण रहे, और यहाँ पर जो है एक टॉपिक मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला आपको ज़रूर करना है। हाँ, औरंगजेब की दक्षिण नीति, इसके तीनों टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है हर बार। चलते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट की तरफ। आ चुके हैं हम इकाई 4, मुगलों के राजस्व का सिद्धांत। अच्छी है, पढ़ लेना इसको एक बार, गो थ्रू आप कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ से सबके राजस्व सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, सभी को पढ़ लेना यहाँ पर, क्योंकि एक बार यहाँ कुछ पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते कि किसका आपसे राजस्व सिद्धांत पूछ लिया जाए। हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। मुगल प्रशासन का स्वरूप, वित्त व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। अब यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले चेक कर लेते हैं। केंद्रीय शासन में बादशाह, वकील क्या थे ये, आला दीवान में मीर बख्शी। एक बार को आप इतना तो गो थ्रू कर लीजिए कि केंद्रीय शासन में कौन कौन है, पता होना चाहिए। आला दीवान में किस किस की पोस्टिंग होती थी, या कौन कौन होते थे। प्रांतीय शासन में कौन कौन होते थे, इसको भी पढ़ लीजिए। ये आपके अभी के काम नहीं आएगी, नेक्स्ट आप जब कोई कंपटीशन में बैठेंगे वहाँ भी काम आएगा। स्थानीय प्रशासन में सरकार, परगना, ग्राम आते थे, तो इसको एक बार सिर्फ आपको देखना है कि कौन से में क्या आता था, और थोड़ा सा इनका काम देखना है। ये सब आपको मालूम है, लेकिन उनके हिसाब से आपको चेक करना है कि इन लोगों का क्या काम था, ठीक है। कर प्रणाली में जकात, खमस, जजिया, ये आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद आपका जो आता है व्यापार वाणिज्य, ये आप करना चाहें कर ले, नहीं तो मनसबदारी व्यवस्था में आप इसमें से सारा पढ़ना चाहें तो सारा पढ़ लीजिए, नहीं तो मनसबदारी की श्रेणियाँ, 2 अस्पा, सीएसपा भी पढ़ लीजिए, और मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति, ठीक है, और पतन। ये 3-4 टॉपिक हैं, ये आप इसमें से निकाल सकते हो। अब आगे आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी क्या बन रही है। नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक हम चेक कर लेते हैं। हाँ, आपका ये खंड चल रहा है, इसमें इकाई 2 आ चुकी है। मुगल काल की जागीरदारी प्रथा और भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में पूछा गया है यहाँ पर। फिर बाबर, हुमायूं के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर अकबर की आप क्या पढ़ोगे, अकबर के बारे में। यहाँ पर अकबर की जमादामी पढ़ लीजिए,
ठीक है। जागीरे वतन पढ़ लीजिए, जागीरदारी व्यवस्था का पतन पढ़ लीजिए। 2-3 टॉपिक हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर भू राजस्व में क्या पढ़ना चाहेंगे, दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व व्यवस्था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं तो इन टॉपिक में चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आपके एग्ज़ाम के लिए हम कुछ अच्छा कंटेंट दें। यहाँ पर राजा टोडरमल आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है टोडरमल, ठीक है। यहाँ पर अबवाब के बारे में, किसानों की राहत, कृषि योग्य भूमि के विकास को प्रोत्साहन, बस इतना ही आप कर लीजिए तो मुझे लगता है यही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैडम बस पास होने लायक नंबर आ जाएं, तो जितना मैं कंटेंट बताती हूँ इतने में तो पास आराम से आप हो जाओगे। हो सकता है 60% अबाव भी आपके बन जाएं। अब है यहाँ पर मुगल स्थापत्य कला तथा चित्रकला। तो यहाँ पर प्रश्न क्या निकल कर आ सकते हैं ये हमने देखना है। तो जो शेरशाह हैं उनकी स्थापत्य कला के बारे में पहले देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला और यहाँ पर मध्यकालीन, ठीक है, दोनों को पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर मुगल स्थापत्य कला में अकबर के बारे में है, जहांगीर के बारे में है, शाहजहाँ के बारे में है। तीनों को पढ़ लीजिए, हो सकता है इन तीनों में से कोई एक आ जाए, ठीक है, आएंगे तो ज़रूर। हाँ, जहांगीर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर मुगल चित्रकला और चरमोत्कर्ष पर थी, ये प्रश्न 100% पूछा जाता है हर कंपटीशन में। हो सकता है आपके एग्जाम में भी यही वाला प्रश्न बन जाए। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करेंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो रखा है इस टाइम। 3-4 वीडियो, तीसरी वीडियो अभी चल रही है आज की ये, और अभी 1-2 और अपलोड करनी है तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी आपको, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको जल्दी। मराठों के उत्थान के कारण तथा पेशवाओं के अंतर्गत मराठा प्रशासन, अच्छा है टॉपिक ये भी, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। शिवाजी का उत्थान जरूर पढ़ लीजिए, इनका बीजापुर का संघर्ष, शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी के उत्थान के पतन के कारण। पेशवा पर आ जाइए, छत्रपति, ठीक है, छत्रपति जी के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर पेशवा के बारे में पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर राजस्व पढ़ लीजिए। आगे सैन्य प्रशासन जरूर पढ़ लीजिए। सैन्य प्रशासन में यानी कि न्याय व्यवस्था में पुलिस, सैन्य प्रशासन और पेशवाकालीन प्रशासन, ये रहने दीजिए, लेकिन इतना तो आप पढ़ लीजिए। चलिए, चौथा था ये भी पढ़ लीजिए, सरदेशमुखी। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके वो शॉर्ट में आपका चौथा वाला क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में, 100% तो श्योर नहीं, लेकिन 99 हम कहने की बनेगा। इकाई 1 आ चुके हैं, खिलाफत, इक्ता, इनाम, अमरम, जजिया, जक़ात, खम्स, खराजे मदद, परगना, तुर्काने, चहलगामी, ये सब आप आधे से ज़्यादा ऊपर कवर कर चुके हैं। जो कवर हो चुका है उसको आप छोड़ सकते हैं, जैसे इक्ता पढ़ चुके आप, जजिया भी, जक़ात भी, खम्स भी ऊपर मैंने भी बताया था आपको। यहाँ पर जो नया है शरीयत है आपके लिए, और तुर्काने, चहलगामी, ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उलेमा भी पढ़ सकते हो आप उसमें से, लेकिन 3-4 टॉपिक जो ऐसे हैं वो हम पहले ही आपको करा चुके हैं। अब यहाँ पर उर्दू, तराना, ठुमरी, गज़ल, कव्वाली, ख्याल, खड़ी बोली, सती गोद, बुत परस्त, दोआब, सिलसिला, क्या क्या इसमें से बन सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर खड़ी बोली के बारे में पूछा जा सकता है। शास्त्रीय विधाएं में सारी एक बार को पढ़ लीजिए। कथक आपको पता है, गज़ल आपको पता है, कव्वाली, ठुमरी के बारे में एक बार को पढ़ लीजिए, और तराना के बारे में, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा भी आप इसको गो थ्रू करेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। एक दो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी क्या कौन सी है यूनिट। अब हम आ चुके हैं 3rd यूनिट पर। यहाँ पर है मनसब, जुगल, तुर्क, मंगोल, मेहराब, गुंबद, दस्तूर, खालसा, काजी, सुलह कुल, इबादत खाना, दहसाला, प्रणाली, सयूर, घाल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक निकलेंगे आपके। यहाँ पर आपका मनसब जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है, मनसबदारी की श्रेणियाँ मैंने ऊपर भी आपको बताया था। और यहाँ पर आप गुम्बद के बारे में पढ़ सकते हैं, खालसा के बारे में कुछ टॉपिक आप ऊपर कवर कर चुके हैं, ठीक है। सयूर घाल कुछ नया है यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिए, और दहसाला को पढ़ लीजिए। यहाँ से सुलह कुल नीति भी आप पढ़ सकते हो। चलिए हम आते हैं अब आपकी 4th यूनिट पर। 4th यूनिट पर आ चुके हैं। जागीर, मस्जिद, सूफी, सगुण, निर्गुण, सनातन, पीर, नज़र, तीर्थ, नायंकर, आयगर, राय रेखो, अहदी, धाकली, कारखाना, मजमू उल बहरीन। एक यूनिट में ही इतना सब कुछ है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें करना है।
ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा इसमें से। एक तो नायकर एम आयगर हमें पढ़ना है, दाखिली पढ़ना है, सगुण निर्गुण के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, बन सकता है एग्ज़ाम यहाँ से, सगुण निर्गुण आपको पता ही है। बाकी और इसमें से क्या पढ़ सकते हैं आप, मुझे तो इतना ही सही लग रहा है, सूफी भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। ये लास्ट यूनिट तो नहीं थी आपकी? हाँ जी, ये लास्ट यूनिट थी। हारे सबके सब हमारे हो चुके हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक अभी तक नहीं किया है तो इतनी बेनिफिशियल वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है, कर दीजिए सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए, जो भी आपकी क्वेरीज है। और कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बताइए कि आपके एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं और हिंदी यूनिट की तरफ से जो वीडियो आपको दी जा रही हैं, प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो रही हैं। तो सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए।